राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 16 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीना सरद्वारा पर हुआ। राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब बोलो साहब, कोई बात बोलो। कांग्रेस पर क्या बात रही है? नहीं, ठीक बात सुन में आई। कर्तृत्व नहीं है, हाँ। जब वो करता ही नहीं है तो फिर उसके लिए कार्य भी क्या है और उसके लिए करण की भी क्या हो सकता है। हाँ। पर महाराज जी, ये किस स्थिति की बात है, ये अब बात पूछनी है। ये बात है परमात्म तत्व की जो प्राप्ति की इच्छा होती है ना, तब से ही ये बात समझनी चाहिए कि परमात्म तत्व में कर्तृत्व नहीं है और कर्ण की अपेक्षा नहीं है। ये पहले ही बात मान लेनी उचित है, तो उद्देश्य कर्ण निरपेक्ष का हो जाएगा। कर्ण की सहायता लेते हुए भी साधन करते हैं तो उसके ध्यान में ये बात आ जाएगी कि वास्तव में कर्ण निरपेक्ष तत्व है और कर्ण निरपेक्ष तत्व का साधन भी कर्ण निरपेक्ष ही है। जब तक असाधन साथ में रहते हैं तब कर्ण सापेक्षता दिखती है। परमात्म तत्व में कर्ण की अपेक्षा नहीं है, परंतु असाधन है साधन दोनों विचारक द्वंद्व रहता है। जब तक निर्द्वंद्व ही महाबाहु शुभम बंधात्म उच्यते, तो निर्द्वंद्व होता है ना, तब फिर कर्ण नहीं रहता। जब तक सत असत का द्वंद्व रहता है, साधन असाधन का द्वंद्व रहता है, तब तक कर्ण रहता है। तो वास्तव में असाधन में ही रहा कर्ण। उद्देश्य जैसे निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो सर्वथा निष्काम भाव तत्व के होने से ही होता है। इस वास्ते तिलक महाराज ने कर्म योग जो होता है सिद्ध पुरुष के द्वारा ही होता है, ये माना। कर्म योग नहीं होता, ये वास्तव में सर्वथा निष्काम होना। विद्यते सिद्धन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते शास्त्र कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरी। उस परमात्मा की प्राप्ति होने पर हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सिद्ध ग्रंथि बिल्कुल नहीं रहती। जड़ का नाश हो जाता है, जड़ का विच्छेद हो जाता है, नाश हो जाता है और संशय सब मिट जाते हैं। किंचित मात्र भी संशय नहीं रहता और सब कर्म नष्ट हो जाते हैं उसी परमात्मा को प्राप्त होने पर। तो प्राप्त होने पर सर्वथा निष्काम हो जाता, कामना उसमें नहीं रहती। परंतु सर्वथा जब तक प्राप्ति नहीं होती, पूर्णता नहीं होती है, तब तक निष्काम भाव का उद्देश्य रहता है। निष्काम भाव नहीं रहता पूरा, परंतु स्वल्पम अप्यस्य धर्म से चाहते महत्व भयात, वो कर्म का स्वल्प भी बात है अनुष्ठान, वो महान भय से रक्षा करता है। तो इसमें तीन बात आ गई, नेहा विक्रमणा सोचती प्रत्यवायु निविद्यते और स्वल्पम अप्यस्य धर्म से चाहते महत्व बात। तीन बात आई है इसमें। एक पहली बात ये आई कि ऐसा सांख्य बुद्धि योगी त्रिमान सुनो बुद्धिया युक्त तो यह बात है कर्म बंधन प्रहार से, तो कर्म बंधन का सर्वथा नाश हो जाती है। बात ये आई। तो चार बातें आई इसमें। तो चार बातों में ये स्वल्प में इसका थोड़ा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है। इसका जब तत्व साधक लिखाने लगे तब ये बात समझ में आई नहीं। पहले बात समझ में ठीक आती नहीं थी कि थोड़ा भी अनुष्ठान रक्षा कर देगा तो फिर अनुष्ठान की अगर जो क्या रही पूरा हो जाएगा। फिर ये समझ में बात आई कि निष्काम भाव जितना हो गया है ना जैसा, तो निष्काम भाव से जो अनुष्ठान किया जाए उसका फल परमात्मा की प्राप्ति ही होगा, दूसरा नहीं होगा। जैसे सकाम भाव से कर्म किए जाए शुभ,
तो शुभ कर्मों में तो प्रवृत्ति हो जाती है, परंतु ये मुक्ति जायक नहीं होते, मोक्ष आदि जायक होते हैं। ये स्वर्ग आदि और अगर धनी बन जाए, स्वर्ग बन जाए, परलोक में विशेष ऐसी अवस्था हो जाए, इसके कारण बनते हैं। पर निष्काम भाव सर्वत्र जितने अंश में हो गया है, उसका फल तो केवल परमात्मा की प्राप्ति ही होगा। उसका सांसारिक प्राप्ति से उसकी संबंध की बात नहीं रही, वो बदल में नहीं रहता। उसका तो स्वल्पम महत्व महान भय से रक्षा करने में ही उसका थोड़ा सा स्वामी उसमें ही है। इसी तरह से कर्ण निरपेक्ष होता है, तो कर्ण निरपेक्ष सर्वथा होने पर ठीक कर्ण निरपेक्ष तत्व है, परंतु पहले कर्ण निरपेक्ष बात ऐसी रहती है कि ये किया जाए कर्म है, ये सब के सब वास्तव में जो क्रिया है ये प्रकृति से अतीत है नहीं। क्रिया करते हुए प्रकृति के राज्य में रहती है, तो प्रकृति से सर्वथा अतीत होने का उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य में कर्म सापेक्षता नहीं रहती पहले भी। इस विषय को ठीक समझ रहे तो साधन उसका बढ़िया होगा, नहीं तो वो गिरता रहेगा, कभी सकाम और कभी निष्काम, कभी पारमार्थिक उद्देश्य, कभी धन का उद्देश्य, कभी मान का उद्देश्य, कभी बढ़ाई का उद्देश्य, ये साथ में बढ़ते रहेंगे। पर परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, ऐसा होने पर उद्देश्य में संसार नहीं रहेगा, उद्देश्य सांसारिक नहीं रहेगा उसका। उद्देश्य सांसारिक न रहने से ही वो साधक होता है, और जब तक उद्देश्य सांसारिक रहता है साथ में, तब तक वो साधक नहीं है। पारमार्थिक साधना होने पर भी कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि जिसमें कोई साधन न हो, साधन का आंशिक न होता, आंशिक साधन न होता है ही नहीं, कोई भी सब में रहता है। क्योंकि परमात्मा का अंश है साक्षात्कार, साक्षात स्वयं ही उसका अंश होने से वो सर्वथा साधन रहित कैसे हो सकता है। देवी संपत्ति सर्वथा देवी संपत्ति हो जाए ये नहीं, आज संपत्ति रह सकती है, परंतु आज संपत्ति का उद्देश्य रहेगा, उद्देश्य नहीं रहेगा। तो उद्देश्य में कर्ण निरपेक्ष होगी, तो उसकी धारणा में कर्ण निरपेक्ष होगा। कर्ण निरपेक्ष धरना चाहिए पहले से ही, साधन असली करे, उसकी असाधना से बचना चाहिए। आज साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, उन्नति नहीं होती है, कारण क्या है? साथ में असाधन रहते हैं। मन झूठ कपट भी कर ले, बेईमानी भी कर ले, ठगी भी कर ले, धोखाबाजी भी कर ले धन के लिए, और मन में लगे हम साथ, हम बाबा जी थोड़े साथ हम ग्रस्त है, तो हमारे तो करना पड़ता है, करना जरूरी है। अब ये जो जरूरत रहती है तब तक वो साधक नहीं होता। संसारी आदमी है, कम ज्यादा रहता, किसी के भाव पारमार्थिक क्रियाओं की मुख्यता रहती है, किसी के ही व्यवहारिक की मुख्यता रहती है, किसी की निषिद्ध की मुख्यता रहती है। कि एक बात रहती है महाराज जी, संसार में रहते हैं, संसार का व्यवहार करते हैं, तो संसार के अनुकूल कर देवे, झूठ भी बोलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। और इधर हम भगवान का नाम लेते हैं, परमार्थिक दृष्टि से नाम लेते ही है, तो हमारी गलती क्या है? साधक नहीं हुए, वो पारमार्थिक साधक नहीं है। हम जगत के व्यवहार के लिए बोलते हैं, हमारे लिए तो नहीं बोला, हमारे लिए हम जगत का व्यवहार किस लिए है? हमारे लिए किसके लिए व्यवहार? जगत का व्यवहार, जगत का काम काज सलट जाए, व्यापार जो काम सलट जाए तो किसके लिए? हमारे लिए नहीं तो किसके लिए? हमारे लिए है। तो ये हमारे लिए जब तक झूठ कपट भी होता है और भी व्यवहार होता है, करना पड़ता है। महाराज व्यवहार में बैठे हैं, गृहस्थ है, हमको साधु थोड़ी है, ऐसा विचार है ना, वो साधक नहीं है, और ये साधु को भक्ति नहीं है। हम मान लेते हैं सत्संग करते हैं, अच्छी बात, फायदे की बात है, पर साधक नहीं है। साधु तो वो साधन ही जिसका उद्देश्य है। असाधन से जिसकी घृणा है, तो असाधन में विचार नहीं है, असाधन करता नहीं है, होता हो जाए, कोई चलता, उसी चिंता होती, दुख होता है। कहीं झूठ कपट भी कर रहे तो दुख होगा, जलन होगी, वो एक दो चार बार होगा, फिर वो नहीं होगा, रहेगा नहीं, ठीक है नहीं। जिसका उद्देश्य पारमार्थिक है,
वो विधि रूप से कैसे कर देगा? झूठ को करना ही पड़ता है, करना रहता है, करना तो होता ही है। हम गृहस्थ है तो गृहस्थ की ही मुख्यता रहेगी, साधन करते हुए भी गृहस्थ की मुख्यता और व्यवहार करते हुए साधन की मुख्यता और संसार की मुख्यता। मुख्यता संसार की रहेगी उसकी हर समय। मानो साधक पुरुष होता है साधारण, वैसे ही संसारिक काम भी वैसे ही करता है और साधन भी संसारिक रहते हुए करता है। मुख्यता संसार की रहती है। साधन करने में तत्पर हो जाने पर मुख्यता साधक की रहती है। तो असाधक आदमी काम करता है, वो वैसे ही व्यवहार का काम करेगा और परमार्थ का काम करेगा तो भी व्यवहारिक आदमी से संसारी आदमी होकर के ही साधन करेगा। उसी साधन पर जो व्यवहारिक बना है और सांसारिक बना है वो अखंड रहेगा। और साधक का उद्देश्य में साधक बना अखंड रहेगा। मैं साधक हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, ये फर्क रहेगा। अर्जुन तो हम तो संसारी करना ही पड़ता है, तब तो साधक नहीं है वो। सत्संग का शुभ काम है, सत्संग एक शुभ काम है, शुभ संग है, सत्संग नहीं है। सच्चर्चा है, सत्कर्म है और सच्चिंतन है। ये सच्चर्चा है, सत्कर्म है, सच्चिंतन है और क्या है? सत्संग नहीं है। सत्संग होने पर असत का संग रहना नहीं चाहिए। असत का संग उसकी जानकारी में ध्यान के ऊपर उद्देश्य में नहीं रहता है, नहीं असत का संग, तब वो साधक होता है। ऐसे ही साधक बना जितना आ जाएगा उतना कर्म निरपेक्ष ही होगा वो। ठीक से विचार करो इसमें। कर्म सापेक्ष तो कर्तृत्व रहेगा ही, कर्तृत्व भोक्तृत्व रहेगा ही, कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है, संसार कर्तृत्व भोक्तृत्व ही है। बस ये भाई शरीर स्थोप मानते हैं, न करोति न लिप्यते। शरीर स्थिति होता हुआ भी कर्तृत्व और रिक्तपना उसमें नहीं रहता, कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये मुख्यतः से बात रहती है। साधक बना तभी सिद्ध होगा। नहीं तो अब आज क्या बात है, हर एक आदमी के भीतर में साधक है। हम साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन ध्यान सब करते हैं, कीर्तन करते हैं, ठीक करते हैं, साधन कर रहे हैं हम। तो साधन कर रहे हो तो असाधन होता है, साधन भी होता है। गृहस्थ है तो गृहस्थ साधु थोड़ी मतलब है। साधक साधक होता है, गृहस्थ साधु नहीं होता है। और ना गृहस्थ होता है साधु नहीं, ना साधु होता है। बात ऐसी हो जाती है, कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति साधु को नहीं होती, परमात्मा प्राप्ति गृहस्थ को भी नहीं होती। सरना जी क्या है, परमात्मा प्राप्ति गृहस्थ को नहीं होती, परमात्मा प्राप्ति साधु को भी नहीं होती, परमात्मा प्राप्ति साधु को होती है। साधु होता है, गृहस्थ होता है, साधु होता है। साधु पढ़े का अभिमान है, गृहस्थ पढ़े का अभिमान है, तो साधक कहाँ है? इस पर सोचो, विचार करो इस पर। शुभ कर्म है, सत्संग शुभ कर्म है, सत्कर्म है, सच्चर्चा है, साधन भी एक शुभ कर्म है। शुभ कर्म से लाभ है, पर पारमार्थिक साधक कहाँ है? वो अपनी मुक्ति चाहता वो कहाँ है? जैसे धन चाहने वाला एक होता है, एक बेपरवाह से धन कमाता है, कभी धन लग जाएगा, नुकसान भी हो जाएगा, कभी भूल से खर्च कर दे, जान करके भी कभी खर्च कर दे, ब्याह साल में खर्च कर दे, करना ही पड़ता है, करना है, ऐसे खर्च कर दे। तो लोभी असली नहीं है। असली लोभी होगा तो थोड़ा चलना है, यहाँ पर 4 पैसे लगते हैं, 4 पैसे क्यों लगाओ, चलकर चले जाएंगे। ज्यादा लोभी होता है तो वो कठिनता भोग लेगा, पैसा खर्च नहीं करेगा।
थोड़ी तकलीफ हो जाए। तो ऐसे साधक का लोभ भी होगा। साधन का वो साधन कैसे करेगा? जान कर पैसा नष्ट हो जाए ऐसा काम कैसे करेगा लोभी? हो जाए तो कोई बात नहीं भाई। ये बात तो ये बात अब चर्चा करते हो ना, आप पूछते हो तो ये बातें पैदा होती है। तो जब बीतती जाती है, जब विचार करते हैं ना, तो कर्ण सापेक्ष साधक होता ही नहीं। साधक मात्र कर्ण निरपेक्ष होता है। कर्तृत्व जब तक ज्यादा रहता तब तो वो ज्ञान का साधक कैसे होगा? ये चर्चा जो करते होते हैं हमारे तो और तेज चलती है, विषय स्पष्ट होता है। विषय जो कर्ण सापेक्ष हो तो मन बुद्धि की आवश्यकता समझते हैं ना। प्राय साधक जितने गए वो मन बुद्धि की आवश्यकता समझे, बुद्धि के द्वारा ही साधन करते हैं। और बुद्धि के द्वारा करेंगे, बुद्धि की आवश्यकता समझेंगे। आवश्यकता जड़ की समझेंगे तो जड़ का त्याग कैसे करेंगे? मन में ऐसी है कि मन बुद्धि तो लगाना ही पड़ेगा, मन बुद्धि बिना काम चलेगा ही नहीं। तो करने भी समझ में आएगा, करने भी समझ में आता ही नहीं। समझ कैसे आए? आवश्यकता समझते हैं तो सहारा है। जैसे धन का सहारा लेते हैं, मान का सहारा। हाँ, तो इसमें कर्ण का सहारा देना ही पड़ेगा। कर्ण निरपेक्ष कैसे होगा? कर्ण निरपेक्ष साधन होगा ही नहीं। कर्ण निरपेक्ष कैसे होगा? मन नहीं लगाएगा नहीं, बुद्धि लगाएगा नहीं, कान नहीं लगाएगा नहीं, दिमाग नहीं लगाएगा, पुस्तकों को नहीं देखेगा, तो कैसे होगा? तो रहेगा ही। उनको साधन में सहायक मानता है। अब उसको समझ विकसित कैसे होगा? ये तो तब होगा कि जब प्रकृति का संबंध वो बाधक है, किसी से हो, किंचित मात्र भी बाधक ही है, वो है ही नहीं सर। तब ये करने की बात समझ में आएगी, समझ नहीं आएगी। साधन किया जाएगा तो कर्म से किया जाएगा, बिना कर्म कैसे करेंगे? जैसे ही पक्की बारी बरोबर करने से तब होगा जब सिद्ध हो जाएगा। जैसे भी निष्काम तो तब होगा जब सिद्ध हो जाएगा, तो साक्षात्कार हो जाएगा, तब निष्काम होगा। पहले निष्काम कैसे होगा? होगा ही नहीं। यार ख्याल में ये बात बैठी हुई रहती है। सांसारिक काम जितने होते हैं सबके सब कर्तृत्व से और कर्म के साथ रहते ही होते, इसलिए साधन परमात्मा प्राप्ति का है। तो उसमें जड़ की सहायता लेनी ही पड़ती है, कर्म की सहायता लेनी ही पड़ती है। ये होगी अंतःकरण की सहायता के बिना साधन कैसे होगा? मूल में भूल है, वो कर्तृत्व वाली बात है। हाँ, तो वो समझ में नहीं आती कि साधन करे है कर्म नहीं हो, कैसे होगा? अगर कर्म को आवश्यक समझेगा तो कर्म संबंध विच्छेद कैसे होगा? जड़ का संबंध विच्छेद उसका अकल में नहीं आती। ये संबंध विच्छेद होने से तो काम होता ही नहीं, होगा ही इनसे। इसमें तो कोई बात तो पैदा हो, बोलो। कर्तृत्व से ही कर्णों का आग्रह है, कर्तृत्व ही होता है। क्रिया जनकत्व कारकत्व होता है। संबंध परंपरा से होने पर भी सृष्टि कारक नहीं होता जी, नहीं कारक नहीं होता वो, क्योंकि क्रिया जनक बना नहीं होता उसमें। क्रिया जनक होता है तो क्रियाजन्य होता है, वो तो कर्म होता है।
शुभ शुभ कर्म ही होगा, अकर्म में कैसे जाएगा? कर्म अकर्म कैसे हो जाएगा? कर्म होंगे, शुभ कर्म होंगे। आपका कोई विचार आता हो तो बोलो। पैसे का लोभी होता है, वो पैसे का त्याग कैसे कर सकता है? करने से पैसा त्याग कर नहीं सकता। उनके ज्योति को पैसे बिना काम चलता ही नहीं। पैसे बड़ी काम कैसे चलेगा? कहते पैसा नहीं लेता तो उनको कपड़े की जरूरत होती है कि नहीं, सवारी की जरूरत होती है कि नहीं, पुस्तक की जरूरत होती है कि नहीं होती है, तो पैसे बिना कैसे होगा? भोजन कैसे मिलेगा उसको, कपड़ा भी कैसे मिलेगा, सवारी कैसे मिलेगी, पुस्तक भी कैसे मिलेगी बिना पैसे? कोई न कोई करता ही है, कोई न कोई करता ही है। पैसे की आवश्यकता दूसरा कर देगा, आवश्यकता तो रहती है पैसे की। बहुत होते थे पैसे पर काम कैसे चलेगा? यही बात है। कर्म पर काम कैसे चलेगा? साधन कैसे होगा? परंतु असली विरुद्ध होगा त्यागी, तो वो कहते कैसे मिलेगा? तो कहते काम चलेगा नहीं तो रोटी बिना मर जाएगा। कहते रोटी बिना मर जाएगा तो रोटी खाते तो नहीं मरेगा क्या? क्या फायदा हुआ? रोटी खाते खाते मरते हैं लोग। रोटी खाते अगर नहीं मरे तब तो बात ठीक है, मरता तो पड़ेगा, मरता तो अनिवार्य है। रोटी खाओ तो ही मरोगे, नहीं खाओ तो मरोगे, भूखा मर के मर जाओगे, मरना तो पड़ेगा ही। कहते भूखा मर के मर जाओगे, पैसे बिना काम कैसे होगा? तो छोटे बच्चे होते हैं वे काम करते हैं, उनके पैसों की आवश्यकता होती है क्या? बिना उद्योग भी भोजन मिलता है कि नहीं बचपन में? और बिना पैसों के सारे भी चीज मिलती है कि नहीं? निर्वाह होता है नहीं होता है? जिसका प्रबंध बच्चों को पालन करने का है वही तो प्रबंध गाड़ी है, दूसरा थोड़ी है। अपना अपना अभिमान करके फंसता है वो। विचार करो। जिसके पास पैसा नहीं है और उसका काम चलता है तो दूसरे लोग अंदाज लगाते हैं, भी दूसरे लोग कर देते हैं। हाँ। ऐसे ही कर्म सापेक्षता वाले भी, हाँ। जिनका कर्णों में आग्रह है, हाँ। ऐसी बात सुनी है तब ऐसा किया है, ऐसी बात पढ़ी है तब ये बात आई है, हाँ। किसी को साधन भोजन किया है तब ये बात है, उनका भी उसी प्रकार से कर्मों में आग्रह रहता है। ये बात कर्म बिना कैसे होगा? होगा ही नहीं। पैसा नहीं लगता, पैसे बिना काम तो नहीं चलता था। महाराज शास्त्रों में ये भी तो बात आती है कि जो रथ है वो महल तक चला जाएगा। हाँ। परंतु उसमें वो रथी है। हाँ। वो उसको अंदर अपने महल में खुद को ही जाना पड़ता है। खुद को ही जाना पड़ता है। रथ नहीं जाता, सारथी भी नहीं जाता। वो अपने खुद का जो अपना महल है उसमें अकेला ही जाता है। यही बात। तो महाराज जी इतनी बात आती, फिर ये कर्ण सापेक्षता की आग्रह की बात, वो कर्ण निरपेक्ष वार्षिक समझ में बात आई नहीं। ठीक सारथी है तो रथ कहाँ तक रहता है? रथ से आगे घोड़े जाते हैं, घोड़े से आगे लगाम जाती है, लगाम से आगे सारथी जाता है, सारथी से आगे रथ जाता है। क्रम है कठोर जिसका मतलब शास्त्र में कर्ण निरपेक्ष की बात बहुत साफ आई है। अपने शास्त्रों में कर्ण निरपेक्ष की बात बहुत साफ आई, बिल्कुल साफ आई है। हमारे यदि कर्ण निरपेक्ष बिना साधन होता ही नहीं। ऐसे ही निष्काम से कल्याण कैसे होगा? तो सुकाम का कल्याण होगा ही नहीं, निष्काम से ही होगा, निष्काम होना ही पड़ेगा। कर्म का खंडन किया है, कर्म से मुक्ति कैसे हो जाएगी?
कर्मयोग से मुक्ति मानते हैं, खत्म करते हैं वो। अंत में कर्ण निरपेक्ष होना पड़ेगा, नहीं तो उसको तो प्राप्ति तो नहीं होगी। तो पहले से ये उद्देश्य हो कर्ण निरपेक्ष है तो पहले से जड़ का सारा छूट जाएगा। जैसे जीना है तो वो अन्न के अधीन थोड़ी जीना, पर अन्न के अधीन ही मान रखा है, ये तो जी नहीं सकते। ये तो कारण आज पाप होने में कारण क्या है? कहते जीना है, मेरे को परिवार में रहना है, परिवार का पालन करना है, बिना झूठ कपट बेईमानी के पैसा पैदा होता ही नहीं, इधर से बची हुई है, तो ये तो पाप छूटते नहीं है। बात है असत, बिल्कुल छोटी बात है, पर समझ सकते नहीं। पैसों की असती का, पैसों का आवश्यकता समझते हैं, और वो झूठ को बिना आता नहीं। मैंने ये बात कही है कि भाई मैं छूट नहीं देता हूँ, एक बात कहता हूँ, कम से कम कम से कम कम से कम तुम्हारे भोजन है, वस्त्र है, शरीर निर्वाह के लिए झूठ कपट का पैसा मत खर्च करो। तो कोई कुछ ऐसा करते हैं, अरे ये समझ नहीं आती है बात। कम से कम इतना तो करो, विचार तो करो पर। आप पूछोगे ना तो हमारा बड़ा फायदा होगा, हमारे को